Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is electronic structures of the amines. We have already discussed in previous classes that the definitions of the amines and types of amines. Here we will discuss only about the electronic structures of the amines. What may be electronic structures of the amine? तो इसको समझने के लिए पहले हम एमाइंस को समझने के लिए पहला इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और एमाइन का डिफिनेशन होता कैसे है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अमोनिया बाय द एल्किल और एरिल ग्रुप, तो देन वी ऑब्टेन द एल्किल एमाइन और एरिल एमाइंस. फॉर एग्जांपल, इफ वी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, तो देन वी रिप्रेजेंट टू द एलिफेटिक प्राइमरी मीन इज द RnH2, वेयर एज इन केस ऑफ aromatic amines their general formula is the ArNH2. So in case of electronic structures of the amines, first we start the hybridations of the primary aliphatic amines. For example, CH3NH2, CH3NH2. Look at the careful. The atomic number of nitrogen is the 7. So then the electronic configurations is the 2,5. Distributions of electron into the subcell is equal to 1s2, 2s2 in 2p3. Is that clear? There are one orbital in case of s ब्लॉक 2s, क्योंकि बॉन्ड के फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट सेल्स इन्वॉल्व होता है. तो आउटर मोस्ट सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2s2 2p3 है. तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे. 2p को 3 सब सेल में डिवाइड किया गया है, 2px, 2py एंड 2pz. 2px, ठीक है, 2py एंड 2pz. p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3. इज दैट क्लियर? इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट. और ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड तो बनता नहीं है. जब भी बॉन्ड बनेगा तो एक्साइटेड स्टेट में ही बनेगा, चाहे उसको हीटिंग कर दें या कुछ थर्मल हीटिंग कर दें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए. तो ग्राउंड स्टेट में जो 2s का ऑर्बिटल है, या टोटल हाइब्रिडेशन किसका है? नाइट्रोजन का है. ध्यान दीजिएगा कि जो 2s का ऑर्बिटल का 1 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है वह एक्साइटेड होकर के जंप कर जाएगा किसमें? 2px में. ठीक है. और बाकी 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी हमारा क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये 2px है, 2py है एंड 2pz है. और इसको क्या बोलेंगे हम? 2x. अब हाइड्रोजन के केस में आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हाइड्रोजन का होगा वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड हाइड्रोजन का भी होगा. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल इज इक्वल टू 1s1. ठीक है. यानी हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है उस s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 1 है. एक हाइड्रोजन का यह हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एक हाइड्रोजन का यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सबसेल है. तो दूसरे हाइड्रोजन का भी यही होना चाहिए हमारा 1s1. दूसरा इसमें भी आ गया. ध्यान दीजिएगा इसको. अब हम बात करेंगे CH3 की, मेथिल ग्रुप की. इस मेथिल ग्रुप की बात करेंगे जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है. तो जब 12 इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी मॉस नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होगा? 2,4. ठीक है. एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,4. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल 1s2, 2s2 and 2p2.
ठीक है, यस को हम छोड़ देंगे 1s को, 2s 2p आउटर मोस्ट सेल्स को लेके चलेंगे। तो 2s 2p के लिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम कहेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2px 2py एंड 2pz, जेड ऑर्बिटल खाली हो गया। क्यों खाली हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है ग्राउंड स्टेट में, तो जाएगा कहां से उसमें, समझ में आ रही बात ना। तो यह ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। अब इसको कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके आइए। कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए इसको लिखेंगे 2s। इसमें से ध्यान दीजिए, इसका जो 2s से इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किसमें, 2pz में। 2s से इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा, 2pz में, तो 2s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। 2s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप किया तो 2s में सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2pz के देखते हैं, तो 2pz में 3 ऑर्बिटल है, 2px है, 2py है, 2pz है, 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब CH3 है, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का यहाँ पे जो एमाइंस के साथ नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसका यह हो गया हमारा, और यह कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1h 2h 3h इसलिए लिखे, 1s 2s 3h इसलिए लिखे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें भरेगा, 2px 2py 2pz में, तो यह जो है 1 पेयर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इस कार्बन का जो 2s है वह ध्यान देना कि यह नाइट्रोजन के 2s से जुड़ेगा, यानी यस से कंबाइन किया तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ज्वाइंट हुए, और इस टाइप के बांड को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा बांड बोलेंगे। कौन सा बांड बोलेंगे इसको हम, सिग्मा बांड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसका यस इसके से कंबाइन किया तो जो ओवरलैपिंग हुई, क्योंकि यस का शेप क्या है, ओवल टाइप का शेप है, इनकी जो ओवरलैपिंग क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होती है, तो इस टाइप के बांड को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बांड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी सब सिग्मा बांड है। कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3NH2 वह सब क्या है, सिग्मा बांड है, क्योंकि हाइड्रोजन का यस है, यहाँ भी हाइड्रोजन का यस है, इस हाइड्रोजन का भी यस है, दो, और ये तीनों हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल 2px 2py 2pz से कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो इसका श्योर है कि ये सिग्मा बांड ही बनाएगा, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन क्या जुटेगा, हाइड्रोजन का यस नाइट्रोजन के 2py 2pz से जुड़ेगा, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू जुट रहा है, तो बांड यहां भी क्या होगा, हमारा सिग्मा बांड ही बनेगा। कौन सा बांड बनेगा ये, तो हम कहेंगे सिग्मा बांड बनेगा। और यह 2px का जो एक लोन पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वह नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, लोकेटेड हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम 1 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑन द नाइट्रोजन एटम इन केस ऑफ दिस एमाइंस, मतलब CH3NH2। अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाने के लिए ये प्राइमरी एमाइंस हैं, जो एंगल होगा वह एंगल टेट्राहेड्रल एंगल बनाएगा। टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने हो गए एमाइन के साथ,
तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो टोटल जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, हमारा टेट्राहेड्रल एंगल। और शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप। टेट्राहेड्रल एंगल मतलब शेप कैसा हो जाएगा इसका, पिरामिडल शेप। तो यहाँ देखते हैं यह नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, और यह बॉन्ड सामने की तरफ है, यह बॉन्ड जो है सामने की तरफ है। टेट्राहेड्रल एंगल तो आप जान ही रहे हैं कैसे बनता है, शेप कैसा होता है पिरामिडल शेप का। यह सामने की तरफ है, यह प्लेन पे है, यह किस पे है, प्लेन पे है, और यह हमारा प्लेन से बाहर जा रहा है। थोड़ा देखिएगा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा सीधा लाइन नहीं हो पा रहा है कि उसकी स्केल तो हमने रखा नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इसे बना रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आर, यह हो जाएगा एच, यहाँ भी हाइड्रोजन, और इसको बोलेंगे लोन पेयर। sp3 ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या है नाइट्रोजन का, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, अब इसका हम और भी स्टेटमेंट बता रहे हैं। एंगल कितना बनेगा, एंगल इसका बन रहा है 107 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अभी सोचेंगे सर तो आप तो पढ़ाए थे कि टेट्राहेड्रल एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट पे हो रहा है, लेकिन इसका एंगल कितना है 107 डिग्री, ये भी तो टेट्राहेड्रल बना एंगल है, तो इसकी भी वैल्यू तो उसके समान होनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे नहीं, इसका एंगल 107 डिग्री बन रहा है। क्यों बन रहा है, अभी मैं बात बता रहा हूँ इसको। 2 डिग्री में देख लीजिए, 2 डिग्री में यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी होगा। यह हो जाएगा हमारा लोन पेयर, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह भी जो है प्लेन से बाहर आता हुआ सामने की तरफ, ठीक है, प्लेन से बाहर आता हुआ। यह आर है, मतलब 1r1, यह प्लेन पे, r2 यह प्लेन से पीछे, r3। यहां भी एंगल कितने का है, 107 डिग्री का है। ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका एंगल भी 107 डिग्री है। ठीक है, इसका भी ऑर्बिटल कौन सा है, sp3 ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल है। अगला पॉइंट देखते हैं टर्शियरी माइंस के लिए। टर्शियरी माइंस के लिए नाइट्रोजन है, इसके पास भी 1 लोन पेयर्स है, तो श्योर है कि यह भी sp3 ऑर्बिटल होगा, ये भी। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह जो है प्लेन से बाहर आता हुआ एक एलिमेंट ग्रुप है, दूसरा यह प्लेन पे है, R2 या प्लेन से बाहर है। सी स्टेट नहीं जा पा रहा है, देखते हैं स्टेट करने के लिए, R3 है ये स्टेट। ठीक है, लेकिन यहां पे जो एंगल बन रहा है 108 डिग्री बन रहा है। देखो कोई भी टेट्राहेड्रल एंगल नहीं है, टेट्राहेड्रल एंगल की जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एंगल टेट्राहेड्रल है, ये से कम बन रहा है। शेप कैसा, पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन अगर इस टाइप का होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो श्योर है कि वो एंगल टेट्राहेड्रल ही होगा। और शेप चाहे कुछ भी हो, शेप इसका शेप जो है पिरामिडल शेप है। और टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू जो है 109 डिग्री
28 मिनट है। टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अभी इसमें क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो है कहीं पे कम, कहीं पे नहीं, बल्कि दोनों में क्या हो रही है, कम आ रही है। दो में कम है, 1 डिग्री में भी कम है, 107 डिग्री है, 2 डिग्री में भी कम है और 3 डिग्री में बढ़ जा रही है। तो रीजन यह है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच ग्रेटर, स्टेटमेंट समझिएगा, इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर। So the angle decreases. So the angle decreases from 109 degree 28 मिनट to 107 डिग्री। मतलब इसके बिटवीन में रिपल्सन इतना ज़्यादा है कि एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से की वैल्यू से घट करके 107 डिग्री हो गया। यही केस इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर। सो द एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल वैल्यू एंड फाइनली ऑब्टेन टू 107 डिग्री। इज दैट क्लियर? बट इन केस ऑफ टर्शियरी एमाइन, 3 alkyl group are attached with this nitrogen atom and this alkyl group is a bulky group, is the bulky group. So it create a steric hindrance, it create a steric hindrance, so the angle increases from 107 degree to 108 degree। यह 3 बल्की ग्रुप जुड़े होने के वजह से इसमें क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन के एक पास रखोगे या 3 कोई ऐसा भी चार्ज, सेम चार्ज को एक पास रखोगे तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। यहाँ एक पॉइंट पे 3 चीजों को जोड़ना है, यहाँ इस पॉइंट पे 3 अटैक कर रहा है, ए अटैक कर रहा है, बी अटैक कर रहा है, सी अटैक कर रहा है, और तीनों की साइज क्या है, सेम है। तो क्या तीनों एक दूसरे के यहां इस पॉइंट पे आना चाहेंगे? आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगा। आएंगे, क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और किस कंडीशन में, इन पे कोई चार्ज डेवलप कर दे, चाहे माइनस चार्ज डेवलप कर दे, ये तो आएंगे, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इन पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। मान लीजिए इस पॉइंट का चार्ज पॉजिटिव है और ये सब निगेटिव है, तो पॉजिटिव तो इन सबको अटैक करेगा। जितनी मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव की उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है, अटैक तो करेगा, अट्रैक्ट अपनी तरफ, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या दिखाएगा, रिपल्सन भी दिखाएगा। यह एक दूसरे से दूर भी भागेंगे, एक दूसरे से दूर भी भागेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एंगल की वैल्यू 108 डिग्री हो जा रही है। जबकि प्राइमरी एमाइंस और सेकेंडरी एमाइंस में एंगल की वैल्यू टेट्राहेड्रल एंगल से कम इसलिए हो रही है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बिटवीन में जो रिपल्सन है वह ज़्यादा है, किससे, बॉन्ड पेयर से। तो सो द एंगल डिक्रीजेज फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल। तो यह हमारा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एमाइंस में हाइब्रिडाइजेशन भी आपको हमने बताया, और इसके एंगल की वैल्यू टेट्राहेड्रल एंगल क्यों नहीं हुई, टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू का इक्वल क्यों नहीं हुआ, यह भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। और टर्शियरी एमाइन के केस में एंगल इंक्रीज कर गया, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन में जो एंगल की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में टर्शियरी एमाइंस के केस में एंगल की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है, इसके भी हमने
एक्सप्लेन किया। ये मोस्टली 3 पॉइंट थे, इसकी वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यू, सेकेंडरी की वैल्यू, टर्शियरी की वैल्यू और इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनकी वैल्यू टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू से कम क्यों है। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।